लोगों का जाति बात व्यवस्था, उल्टी व्यवस्था सीधी व्यवस्था के आधार पर लोग वोट डाल। जो उत्साह लोगों के अंदर होनी चाहिए वो कम है। वोट परसेंटेज हमको लग रहा है कम हो रहा है। जान लीजिए इतना वोट कट गए। कुछ इस तरीके की दिक्कत हो रही है कि यहाँ हम लोग बना के दे रहे हैं, वहाँ मैच नहीं कर रहा है। मुझे आप चीफ मिनिस्टर एक दिन के लिए बना दें और ये चुनाव मेरे सामने करवाया जाए तो मैं ये जो 10 लोग थे ना इनको एक बंद कमरे में बुला लेता। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव का आज प्रथम चरण 4 मई को गोरखपुर समेत 37 जिलों में संपन्न किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक चलने वाला यह मतदान गोरखपुर में आज वार्ड नंबर 37 में हम मौजूद हैं। यहाँ के सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने तर्कशों से अपने अपने सभी बाड़ों को छोड़ दिया है, जिसका निर्णय आज जनता अपने विचारधारा के हिसाब से करेगी। वार्ड नंबर 37 के भरवलिया बूथ पर हम इस वक्त मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ तमाम मतदाता अपनी अपनी पर्चियों को लेकर मतदान बूथ तक पहुँच रहे हैं और अपने अपने मताधिकारों का प्रयोग किया जा रहा है। आज महापौर और पार्षद 2 पदों पर चुनाव किए जा रहे हैं, जिन पे मतों की गणना 13 मई को सुनिश्चित की जाएगी। बहुत सारे मतदाता जो बूढ़े बुजुर्ग हैं इस मोहल्ले में से धूप में चल के आ रहे हैं और मतदान नहीं दे पा रहे हैं। क्या समस्याएं आप झेल रहे हैं इस वक्त वोटर लिस्ट को लेकर? किसी का नाम दूसरे लिस्ट में आ गया है, किसी और जगह चला गया, किसी और बूथ चला गया, यही सब समस्या है और कोई खास समस्या नहीं है। एप्लीकेशन काम कर रहा है तरीके से? अब बहुत अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है क्योंकि आज का दिन है, लोड ज़्यादा है, सर्वर को समस्याएं आ रही हैं। इस बार कुछ समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं है। किसी का नाम इधर उधर हो जा रहा है, लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं बस ढूंढने में। लेकिन दिक्कत है ना, इधर उधर नहीं होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए। एक ही परिवार के अगर 5 लोग हैं तो 2-3 बूथ पे हो जा रहा है नाम। आ जाएगा। इस धूप में कम से कम पहले से तो राहत मिली रही है आप लोगों को? बहुत राहत मिली है। बारिश होने का कुछ तो फायदा है, कम से कम पसीना नहीं निकल रहा है, कम से कम सभी लोग वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। जान लीजिए इतना वोट कट गए। कुछ इस तरीके की दिक्कत हो रही है कि यहाँ हम लोग बना के दे रहे हैं, वहाँ मैच नहीं कर रहा है। वहाँ मैच भी नहीं कर रहा है, ऐसी समस्याएं पहुंच। बाद भी एक घर के जो मतलब एक्सपायर हो गए उनका 20-20 जगह नाम है और जो जिंदा है उनका नाम ही इसमें नहीं देने के बाद भी चुनाव डाल रहे हैं, चाहे विधानसभा हुआ, चाहे लोकसभा हुआ, चाहे ये प्रधानी आपका हुआ, बीडीसी हुआ, उनका चुनाव में सबसे ज्यादा बीएलओ का ही जरूरत है, इसलिए कि घर पर्ची लोगों को समस्या नहीं होती। राय देना चाहेंगे जितने लोगों के कारण मृत्यु हो गए हैं उनके फिर से सर्वे करा करके उनका विलोपन किया जाए। नाम से नाम कट जाने के बाद तो हट जाता है नाम जी, लेकिन बहुत लोगों का भी ऐसे पड़ा है और कुछ लोगों का नाम ही नहीं है और कुछ लोगों का नाम आता था उन लोगों का भी नाम नहीं है। सभी लोग ये घबरा जा रहे हैं कि नाम नहीं मिल रहा है, कहाँ है, इसलिए कुछ लोग वापस चले जा रहे हैं। अब इस पर हताश होकर इस धूप में लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि मौसम तो उतना गर्म नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी लोग जब ये आ रहे हैं तो सोच रहे हैं कि भाई मेरा नाम नहीं मिल रहा है। पिछली बार दिए वोट, इस बार है नहीं नाम। परिवार का नाम 2 लोगों का है और 4 लोगों का नहीं। वार्ड नंबर 37 के मतदाताओं का रुझान इस बार किस तरफ जा रहा है? नमस्कार, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार चतुर्वेदी। विनोद जी, इस बार का मतदान पहले की अपेक्षा कैसा दिख रहा है? बढ़िया रहा, अच्छा रहा है। देखिए यह शहर गोरखपुर है जी, और इस गोरखपुर शहर ने मुख्यमंत्री दिया है। जी। उसके बाद अगर हम लोग कहीं अन्यत्र सोचते हैं तो यह सोचना गलत होगा और मैं और लोगों को भी कहना चाहूँगा कि कुछ भी ना देखा, मुख्यमंत्री और उसके विकास कार्यों को देखा जाए। चेहरा आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का ही दिखा रहे हैं। चेहरा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का ही देखा जाए और विकास कार्य को देखा जाए। प्रत्याशी चाहे जो भी हो, प्रत्याशी चाहे जो भी हो, विकास तो होगा ही। बस विकास तो होना ही होना है। अगर हमारे गोरखपुर शहर ने मुख्यमंत्री दिया है, अब उसके बाद इससे बड़ा विकास क्या होना चाहिए? बिल्कुल। वार्ड नंबर 37 की जनता इस बार विकास की तरफ अपना रुख कर रही है। ये सवाल इस बात का नहीं है जी।
आदिकाल से आप देखते जाइए, जी लोगों का जाति बात व्यवस्था, उल्टी व्यवस्था सीधी व्यवस्था के आधार पर लोग वोट डाल देते हैं। नहीं, सत्य है, ये विकास ही होना चाहिए। बिल्कुल। और आज ये ग्राम सभा था जहाँ आप खड़े हैं, ये ग्राम सभा स्थल है। जी बिल्कुल। आज अगर इसको नगर महापालिका में जोड़ा गया तो ये गर्व की बात हम लोगों को होनी चाहिए। बिल्कुल। और इसमें निश्चित रूप से भाई जोगी जी का हाथ है, उन्होंने नहीं चाहता तो नहीं हो पाता। तो हमको उनको भी वोट देना चाहिए। अगर हम नहीं वोट देते हैं तो हम, इसका मतलब है कि हम उस व्यवस्था को धत्ता बताते हैं जिस व्यवस्था ने हमको शान से जीने के लिए नगर हम तो एक कविता लिखे थे, आए थे बसने शहर रह गया गांव का गांव, इससे तो बेहतर था वही पुराना ठाव। गांव में सड़क थी, क्या कमी थी। लेकिन ये अब आज हम आए थे बसने शहर, हो गया शहर का शहर, इसका तो हमको खुशी होनी चाहिए ना। खुलकर कह पाना आसान है इस बार कि आपका मत किस तरफ जा रहा है? नहीं, देखिए, जब मत आड़ में देना है तो खुल के कोई कहना नहीं चाहता। क्या चुनाव ऐसा है कि हम सब एक ही साथ के लोग चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल। तो हम क्यों इनसे दुश्मन बन जाएं? बिल्कुल। हम ये हमको रोज प्रणाम करते हैं तो मैं क्यों कह दूंगा आपको वोट नहीं दूंगा? मैं इनको वोट दूंगा। और सत्य तो मैं अगर चाहूँ और मुझे आप चीफ मिनिस्टर एक दिन के लिए बना दें और ये चुनाव मेरे सामने करवाया जाए तो मैं ये जो 10 लोग थे ना, इनको एक बंद कमरे में बुला लेता और 2 पर्चा इनको देता। एक पे ये इनको अपना टिकट वोट डालने के लिए अधिकार देता और दूसरे पे मैं कह देता अगर आप नहीं होंगे तो, क्योंकि 10 तो सभासद होंगे नहीं, पार्षद होंगे नहीं, तो आप दूसरा इनको नंबर दे दीजिए। और जो दूसरे नंबर के विनर होते मैं उनको डिक्लेयर कर देता कि ये हैं इस पार। मतदाताओं का विचार आप इस बार देख रहे हैं। मतदाताओं का प्रत्याशियों को लुभाने का जो प्रयास रहा है वो बहुत ज़्यादा पटल पर उतरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तक दोपहर की अगर बात की जाए तो 40% के लगभग की वोटिंग की जा चुकी है। वृद्ध लोग यहाँ पर अपने मताधिकारों का प्रयोग करने के लिए पहुँच रहे हैं। मतदान की जागरूकता यही है कि अपने अपने घरों से लोग निकल कर बूथों तक पहुँच रहे हैं। यहाँ के प्रत्याशी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तमाम घरों को चिन्हित किया जाए और देखा जाए कि कोई भी मतदाता छूट ना जाए, ताकि परसेंटेज जो मतदान का है वो काफ़ी ज़्यादा इस बार दिखाई दे। इस बार मतदान बहुत अधिक से अधिक संख्या में हो रही है। लोग अधिक से अधिक रुचि दिखा रहे हैं, घरों से निकल के आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं और अधिक से अधिक मतदान। वोट किसको जाएगा कुछ भी कह पाना मुश्किल है, या फिर जो क्षेत्र के विकास में कह पाना अच्छा काम करे उन्हीं को जाएगा। आपका वोट विकास को जाएगा या फिर किसी जनप्रतिनिधि को जाएगा? होना तो विकास को चाहिए। होना विकास को चाहिए। सभी का कहना है इस बार की वोट विकास की तरफ जाना है, लेकिन वास्तव में जनता निर्णय क्या ले रही है ये 13 मई को ही दिखाई देगा। सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से, अपने अपने शब्दों के हिसाब से अपनी अपनी बातों को जनता के सम्मुख रखा है। बहुत सारे मतदाता आज वोटर लिस्ट में नहीं हैं। आपने क्या उसका उपाय किया है ताकि वो अगली बार वोटर लिस्ट में रहें? अगली बार यही है कि अब वोटर लिस्ट बढ़ाने का काम करेंगे, इसी पे ध्यान रहेगा अगली बार। रजिस्टर मेंटेन किया हुआ, राइट? चुनाव को लेकर इस बार अपने मत का प्रयोग करने के लिए वार्ड नंबर 37 के भरवलिया बूथ पर मौजूद हैं पूर्व प्रधान देवेंद्र तिवारी जी। क्या कहना चाहेंगे इस बार निकाय चुनाव को लेकर?
जो उत्साह लोगों के अंदर होनी चाहिए वो कम है। वोट परसेंटेज हमको लग रहा है कम हो रहा है। ये सबकी जवाबदेही है, सबकी जिम्मेदारी है कि वोट का परसेंटेज बढ़े, क्योंकि हम लोग प्रधानी का चुनाव लड़ते थे और इस बूथ पर लाइन लग जाता था गेट तक, वो सुबह से देखने को नहीं मिला। काफ़ी एड़ी से चोटी का जोड़ लगाया गया, मतदाताओं को रुझाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता हुआ निश्चित है, वो निष्क्रियता दिख रही है। वोट परसेंटेज बढ़ता है, लोग अपने वोट का प्रयोग करते हैं, अच्छी गवर्नेंस बनती है। तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ इस बार का निकाय चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। किसी भी विवाद की कोई सूचना अभी तक सामने नहीं आई है। यही सफलता है गोरखपुर के प्रशासन की, जो इस बार निकाय चुनाव को काफ़ी सुदृढ़ तरीके से संपन्न कराया जा रहा है। निर्णय जनता को लेना है इस बार। देखते हैं कि 13 तारीख को जो निर्णय आता है वो किसके पक्ष में आता है। निकाय चुनाव की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए। मैं हूं प्रशांत, आप देख रहे हैं स्टार 7 बदलता भारत।